नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा समान योग्यता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित के लिए एक एजेंसी का गठन की मंजूरी दी है, जिनका नाम है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सभी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है, ये कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रथम स्तर की परीक्षा को एक साथ सम्मिलित करने के लिए एक बहु एजेंसी निकाय है। तो आपको ध्यान में रखना है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है, इनका जो कार्य होगा एसएससी, साथ ही आईबीपीएस जो बैंकिंग क्षेत्र की एग्ज़ाम लेती है, साथ ही रेलवे, इन सभी का जो प्रथम स्तरीय परीक्षा है, उनके सम्मिलित एग्ज़ाम के लिए ये एक संस्था गठित की गई है, जिनका नाम है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि सीईटी क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। तो एक पथ प्रवर्तक सुधार के रूप में स्नातक, उच्च माध्यमिक जो कि 12th उत्तीर्ण और मैट्रिक उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन समान योग्यता परीक्षा है। तो स्नातक स्तरीय, 12th स्तरीय और मैट्रिक स्तरीय उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सीईटी। दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि इससे क्या फ़ायदे होंगे और क्या घाटे होंगे। तो सरकार द्वारा बताया गया है कि हर ज़िले में ये ग्रामीण युवाओं, महिलाओं, वंचित उम्मीदवारों तक पहुंच का आसान होगा। सीईटी जो है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, आकांक्षी जिलाओं में परीक्षा केंद्र तक पहुंच बनाने पर सरकार की फोकस रहेगी। सीईटी जो है एक समान प्रवर्तनकारी भर्ती प्रक्रिया है। तो सीईटी से क्या होगा, परीक्षाओं की बहुलता समाप्त होगी। जो वर्तमान समय तक रेलवे द्वारा अलग से प्रथम स्तरीय एग्ज़ाम लिया जाता है, उसी प्रकार से आईबीपीएस बैंकिंग क्षेत्र में अलग से प्रथम स्तरीय एग्ज़ाम लिया जाता है, उसी प्रकार से एसएससी द्वारा लिया जाता है प्रथम स्तरीय। लेकिन इन सभी को सम्मिलित रूप से प्रथम स्तरीय के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया गया है। तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। तो आप समझ सकते हैं, मंत्रिमंडल द्वारा ये बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है। अब हम यहाँ पर स्पष्ट और जो इसकी परिभाषा दी गई है पीआईबी में, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में, तो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जो है नामक एक बहु एजेंसी निकाय द्वारा समूह ख और ग, आपको ध्यान रखना है, बी और सी की जो गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग या शॉर्ट लिस्टेड करने हेतु समान योग्यता परीक्षा सीईटी को शुरू करने के लिए प्रस्ताव किया है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक बहु एजेंसी निकाय होगी। इसकी शासी जो है निकाय जो होंगे, रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस एक विशेषज्ञ निकाय के रूप में जो है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है, ये केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रक्रिया का पालन करेगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा या आ चुका होगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का कार्य क्या होगा और ये कौन से एग्ज़ाम खासकर लेंगे, समूह बी और सी, वो भी गैर तकनीक पदों के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है पीआईबी में कि सीईटी जो है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्कोर 3 वर्षों के लिए वैध होगा। जिन भी छात्रों का जो भी स्कोर होगा वो 3 वर्षों, जब से उनका रिजल्ट आया हुआ रहेगा उस डेट से 3 वर्षों तक वैध माना जाएगा, क्योंकि उनसे फिर वो परीक्षा में प्रतिवर्ष जो प्रथम स्तरीय एग्ज़ाम होते हैं उससे उनसे बचा जा सके। तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। साथ ही मैं आपको बता दूं स्पष्ट शब्दों में कि जो ये कॉमन एंट्रेंस, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा लिया जाएगा, ये सिर्फ प्रथम टायर के लिए ही होगा,
क्योंकि यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भर्ती के लिए अंतिम चयन पृथक विशेषीकृत टायर 2 और टायर 3 इत्यादि परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जिसे संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा। तो यूँ कहें, मैं आसान शब्दों में आपको समझा दूं कि अगर आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर जाते हैं तो उनके बाद जो आपको सेकेंड टायर और थर्ड टायर के एग्ज़ाम देने होते हैं वो फिर से जो वर्तमान समय में एसएससी द्वारा लिया जाता है या रेलवे द्वारा लिया जाता है अपने अपने बोर्ड में, उसी प्रकार से लिए जाएंगे। सिर्फ जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आई है वो सिर्फ प्रथम स्तरीय एग्ज़ाम के लिए आई है, तो आपको ये बातें ध्यान रखना है। तो दोस्तों, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी या सीईटी के बारे में इतना ही था। दोस्तों, इनसे फ़ायदे घाटे भी हैं, तो आने वाले समय में इनसे क्या फ़ायदे क्या घाटे होंगे तो मैं आप सभी को बताऊंगा। तो आप मेरे इस चैनल हर्ष के साथ से बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।